हेलो बाबू लोग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। बोले तो जब दो कंडक्टर को पैरेलली हम लोग रख देंगे, जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलली प्लेस्ड कर देंगे तो एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा और दूसरा कंडक्टर पहला कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा, और ये दोनों आपस में कितना फोर्स लगाएगा इसी का डेरिवेशन हम लोग आज करेंगे। ये जो टॉपिक है ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जैक बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो 2024 में 5 मार्क्स में पूछा था झारखंड बोर्ड में। कितना मार्क्स में? 5 मार्क्स में। और 25 गया, अभी क्या आ रहा है? 26। तो सोच ले क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आया बात समझ में? चलो फिर ये क्वेश्चन देख के ना बाबू, सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि सर ये कंडक्टर इस कंडक्टर पे, ये कंडक्टर इस कंडक्टर पे फोर्स लगाता क्यों है? ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहे हैं। हमें क्या पता है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या बताए थे जरा बताइए, कि कोई भी कंडक्टर जो है, कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो अपने अराउंड वो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो अपने अराउंड क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मतलब कोई भी बॉडी अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसका मतलब ये हुआ कि सर ये मैग्नेट है। ध्यान से क्या बोले हम, कि कोई भी बॉडी अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसका मतलब ये है कि वो क्या है? मैग्नेट है। अभी ध्यान से देखिए, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? मैग्नेट है। अब यहाँ आते हैं, ये कंडक्टर है, हाँ सर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो गया? बोलेंगे ये मैग्नेट हो गया। अच्छा, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये भी क्या हो गया बताओ? मैग्नेट। तो ये मैग्नेट, ये भी मैग्नेट, ये मैग्नेट, ये भी मैग्नेट, क्या होगा? एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट पे क्या लगाएगा? बोलेगा सर फोर्स लगाएगा। एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट पे क्या लगाएगा? फोर्स लगेगा। मतलब ये कंडक्टर इस पे फोर्स लगाएगा और ये कंडक्टर इस पे फोर्स लगाएगा। सवाल आता है कितना फोर्स लगाएगा सर, ये बताइए। तो हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि अगर किसी कंडक्टर को, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, जो बात अभी हम बताने जा रहे हैं इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले यहां दिखाते हैं। अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख देंगे, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख देंगे, ध्यान से, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख देंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बाबू? तो बोलेगा सर BIL इंटू साइन थीटा। अगर आपको इस फॉर्मूला का समझ है तो ये डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। इसीलिए पहले इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करो कि ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। अगर कोई कंडक्टर है, हाँ, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? बोलेंगे BIL साइन थीटा। क्या मतलब हुआ? बोलेंगे सर कोई कंडक्टर था जिसमें करंट था, कोई कंडक्टर है जिसमें क्या है? करंट है। कितना है करंट? I। ओके, उसे कहाँ रखा गया? इस बात पे ज्यादा गौर करिएगा। उसे कहाँ रखा गया? बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। खुद का मैग्नेटिक फील्ड की किसी और का? सोचो, ये कंडक्टर को यही फोर्स लगाएगा कि बगल वाला लगाएगा? बोलेंगे बगल वाला लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? खुद का कि बगल वाला का? देखो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना ये भी, तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद पे फोर्स लगाएगा? ये संभव है क्या? खुद आदमी खुद से प्यार करेगा? संभव है? अरे किसी और से करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, लेकिन इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। इसको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बाहर से,
इस पे फोर्स लगाने के लिए। आया बात समझ में? तो हम क्या बोले, कोई कंडक्टर है जिसमें करंट है आई, इसे किसी बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया, किसी बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है ना। तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, बी आई एल साइन थीटा, एल इसकी लंबाई और थीटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। एक बार फिर से बोल रहे बाबू, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। कौन सी बात, कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है और उस कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दे, ये मैग्नेटिक फील्ड खुद का कि किसी और का, बोलेंगे सर किसी और का मैग्नेटिक फील्ड में इसे रख देते हैं, तो इस कंडक्टर में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा, बोलेंगे बी आई एल साइन थीटा लगेगा। कितना लगेगा बाबू, बोलो बी आई एल साइन थीटा लगेगा। अभी देखो, देखो दो ठो कंडक्टर है हमारे पास, एक P और दूसरा क्या, Q। हमने अगर आपको बोला कि क्या बोला, कि फोर्स ऑन कंडक्टर Q, फोर्स ऑन कंडक्टर Q, इस पर फोर्स निकालिए। तो इस पर खुद ये फोर्स लगाएगा कि कोई बगल वाला, बोलेंगे सर कोई बगल वाला, ड्यू टू कंडक्टर, कौन, बोल P, ड्यू टू कंडक्टर P के कारण Q पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम लोग कहेंगे सर फोर्स ऑन कंडक्टर Q ड्यू टू P इक्वल टू क्या होगा, बोलेंगे सर फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बोलेंगे सर बी आई एल इंटू क्या, बोलो साइन थीटा होता है। अब ध्यान से देखिएगा, दो कंडक्टर था मेरे पास, ध्यान से, एक P और दूसरा क्या, बोलो Q, है ना। इसके बीच का दूरी कितना है बाबू, A, बहुत अच्छा सर। इसमें करंट कितना है, I1, इसका लंबाई L1, इसमें करंट I2 और लंबाई L2। ओके, बहुत अच्छा सर। अब बताओ फोर्स किस पे निकालना है, Q पर, इस कंडक्टर पे फोर्स निकालना। तो इसका करंट कितना है, I2। तो यहां क्या लिखेंगे बताओ, I1 की I2, बोलेंगे I2, इसका लंबाई कितना है सर, L2, बहुत अच्छा सर L2। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अभी हम बताए थे, इसमें भले करंट जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, लेकिन खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद पे फोर्स लगा सकता नहीं है। इसीलिए बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का, बोलेंगे सर Q का, लेकिन लगाएगा कौन मैग्नेटिक फील्ड, देगा कौन, बोलो P देगा, ये बगल वाला देगा ना मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये आता है कि इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना और किधर होगा, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना और किधर होगा। तो हमें पता है, क्या पता है, कि कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो अनंत लंबा है, कोई भी अनंत स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ए दूरी पर, वो कितना होता है बाबू, बोलेंगे सर म्यू नॉट आई अपॉन 2πa होता है। ध्यान से क्या बोले हम, किसी भी स्ट्रेट अनंत लंबा तार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके बीच में वो कितना होता है, बोलेंगे सर म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। अब यहां देखिए, तो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बोलेंगे सर इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट, इसके कारण कितना करंट इसमें I1 बाई क्या है 2πa, 2 इंटू पाई इंटू ये दूरी कितना है A है। उसके बाद जो है देखिए L2, ओह I2 ना बाबू, I2 L2 इंटू साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा,
बताइए, तो इसमें करंट कैसे चल रहा है बताओ ना, ऊपर की तरफ। करंट अगर ऐसे है तो अंगूठा को ऐसे रखिए आप, हथेली को ऐसे रखिए और देखिए किधर है मैग्नेटिक फील्ड, बोलेंगे अंदर की तरफ। तो इसके कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, बोलेंगे सर अंदर की तरफ है। किधर की तरफ है बाबू, अंदर की तरफ है। बहुत अच्छा सर, अगर अंदर की तरफ है तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है वह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट देखिए ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, इसके बीच का एंगल कितना हुआ, बोलेंगे सर 90 डिग्री हुआ। और हमको पता है कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, बोलेंगे 1 होता है। तो जो फोर्स लगेगा Q पर P के कारण वो कितना लगेगा, ये वैल्यू 1 हो गया। तो कितना हो गया, म्यू नॉट I1 I2 L2 बटे कितना बाबू 2 पाई ए। ये फोर्स आ गया। पर ना हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बाबू जरा बताओ। तो बोलेंगे सर लेंथ से इसको भागा दे दीजिए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ Q पर P के कारण क्या होगा, बोलेंगे सर फोर्स Q पर P के कारण बाय लंबाई इसका L2। तो वैल्यू क्या दिखेगा बताइए, बोलेंगे म्यू नॉट I1 I2 L2 बटे कितना 2 पाई A बटे L2। L2 से L2 गया, बताओ वैल्यू क्या आया, बोलेंगे म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई A। ये निकला फोर्स Q पर P के कारण पर यूनिट लेंथ पे। ये आ गया कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा देर के बाद हम लोग डायरेक्शन भी निकालेंगे। अब अगर कोई इसको स्क्रीनशॉट लेकर के सेव करना चाहते हैं तो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम मिटाएंगे इसको। ले लिए, चलिए हम इसको अब मिटा देते हैं। हाँ मिटा दें, यही काम करते हैं, उधर बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। चलिए इधर बना लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं इसको। यहाँ पे कर लेते हैं ना इसको। तो बताओ अब अगला पार्ट इसका बाबू, फोर्स फोर्स पर नहीं, फोर्स ऑन कंडक्टर, किस पर, P पर, कंडक्टर P ड्यू टू कंडक्टर Q। अब क्या है, ओह अब क्या है सर, बोलेंगे अब हमको P पर फोर्स चाहिए। किस पर फोर्स चाहिए, P पर। किसके कारण बाबू, Q के कारण। कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे, बोलेंगे फोर्स P पर Q के कारण कितना होगा। अब P पर चाहिए, किसके कारण चाहिए, Q पर। तो बोलेंगे सर फोर्स का फॉर्मूला यहां से क्या होता है बाबू, BIL इंटू साइन थीटा। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, किस पर, जिस पर निकाल रहे हैं फोर्स, किस पर, P पर ये P पर जो फोर्स होगा वो P के कारण होगा कि Q के कारण होगा, बोलेंगे सर Q के कारण होगा। थोड़ा सा रुक जाओ, BIL इंटू साइन थीटा, P पर Q के कारण, लंबाई इसका L1, करंट इसका I1 है ना बाबू। ओके सर, फोर्स P पर Q के कारण कितना, मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए इस पर इसके कारण कितना होगा। तो बोलेंगे सर कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बताइए, बोलेंगे म्यू नॉट I1 की I2 बटे 2 पाई A। इसके कारण इस पर ना ये लगा रहा है ना फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा इस पर।
तो इसके कारण इस पर कितना होगा, बोलेंगे म्यू नॉट आई अपॉन, ये दूरी कितना है, बोलेंगे सर ए है, तो म्यू नॉट आई टू बटे 2 पाई ए। उसके बाद करंट है I1, लंबाई L1, और साइन सर देखो यहाँ करंट है ऐसे ऊपर, तो करंट की तरफ अंगूठा रखो, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उधर हथेली रखो, और ऐसे ऐसे करके देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखता है, बोलेंगे सर बाहर की तरफ दिखता है। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, बोलेंगे सर बाहर की तरफ है। किधर की तरफ है बाबू, बाहर की तरफ है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ है यहाँ पर, और करंट ऊपर की तरफ है, ध्यान देना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और करंट हमारा ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल कितना हुआ, बोलेंगे सर 90 डिग्री हुआ। लगाइए 90 डिग्री यहाँ पर, तो साइन 90 का वैल्यू बताओ क्या होता है, बोलेंगे एफ ऑफ पी क्यू बराबर साइन 91। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L2, L2 नहीं I1 ना, बटे कितना 2 पाई ए। ये आ गया फोर्स। अब अगर हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर फोर्स पर यूनिट लेंथ P पर Q के कारण फोर्स पी क्यू बटे इसका लेंथ कितना है, देखो L1 है। क्या हो जाएगा रिजल्ट, बोलेंगे म्यू नॉट I1 I2 L1 बटे क्या 2 पाई ए बटे L1, L1 से L1 कटा, रिजल्ट क्या दिखा, म्यू नॉट I1 I2 बटे कितना 2 पाई ए। ध्यान दीजिएगा जितना फोर्स ये इस पे लगाता है उतना ही फोर्स ये इस पे लगाता है, फोर्स नहीं फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखिए तो अब थोड़ा हम छोटा करते हैं इसको, एक साथ देखने की कोशिश करिएगा इसको। हाँ देखो थोड़ा सा और खसक, ये देख, हाँ देख इस पर ये कंडक्टर कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगा रहा था, तो बोलेंगे म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए। ओके, इस पर ये वाला कंडक्टर कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगा रहा था, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई। दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी बता ही दीजिए। ये जैक बोर्ड में ना बहुत पूछता है डायरेक्शन के बारे में, हाँ देखना आप बढ़िया से। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बाबू, बोलेगा करंट की तरफ हथेली रखते हैं, राइट हैंड लेते हैं, करंट की तरफ हथेली रखते हैं और उसे रोटेट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। यहाँ देखो करंट किधर है, ऊपर की तरफ। करंट किधर है बाबू, ऊपर की तरफ। तो करंट है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, रोटेट करके ले जाओ इसको, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। फोर्स किधर लगेगा, इधर, फोर्स लगेगा इधर की तरफ। फोर्स लगेगा इस पर इधर की तरफ, फोर्स P पर Q के कारण। बहुत अच्छा सर, इसके बारे में बताइए। करंट किधर है बोल, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो हाथ को ऐसे रखेंगे, देख ऐसे, है ना। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, रोटेट करो, फोर्स इधर, फोर्स किधर, इधर, है ना। फोर्स P Q पर किसके कारण, P के कारण। देखो तो ये वाला को ये इधर खींच रहा है, ये वाला को ये इधर खींच रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बोलेगा अट्रैक्शन हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है बाबू, अट्रैक्शन हो रहा है। अब ध्यान देना इस बात को जो हम बोलने जा रहे हैं, क्या, जब दो कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में होगा, जब दो कंडक्टर में करंट, दो पैरेलल कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में होगा, तो आपस में क्या होगा, बोलेंगे सर अट्रैक्शन होगा। वहीं पर अगर कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक ऊपर जाएगा दूसरा करंट नीचे आएगा, तो क्या होगा, बोलेंगे रिपल्शन होगा। क्या होगा बाबू, रिपल्शन होगा।
आया बात समझ में, हाँ कि ना? करंट सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, करंट अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर ठीक है।